इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बफर के बारे में। बफर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लिख लीजिए जो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन आप लिख लीजिए। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट कराना है, एंटर अ नंबर। उसके बाद में हमें स्कैनफ से वो नंबर %d %x की जगह पर रखवाना है। उसके बाद में उसी नंबर को प्रिंट करवाना है। नंबर को प्रिंट करवाने के बाद में हमें प्रोग्राम खत्म करवाना है, रिटर्न 0। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, टाइप कर देता हूँ आपके लिए। नोट कर लीजिए आप यहाँ से प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम को हम चेक करते हैं, तो इसमें कोई कंपाइलर एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग जनरेट हुई। एंटर नंबर 25 प्रिंट हो रहा है। एंटर नंबर 47 प्रिंट हो रहा है। एंटर नंबर कुछ भी रैंडम, तो वो सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है। अब समझते हैं कि इस प्रोग्राम को डिस्कस क्यों किया। तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं। INT x से 4 बाइट्स रैम के अंदर एलोकेट हो जाएंगे x नाम से। प्रिंट एंटर नंबर से स्क्रीन पर, मॉनिटर पर एंटर नंबर प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में ये कोलन, उसके आगे एक स्पेस। इस वाली लाइन को अब डिस्कस करते हैं कि स्कैनफ वाली लाइन से क्या होता है। स्कैनफ %d %x। अब स्कैनफ को ये पता है कि जो वैल्यू आने वाली है वो INT टाइप की है, और ये जो जगह है ये एक INT टाइप के वेरिएबल को स्टोर, वेरिएबल INT टाइप वेरिएबल के लिए एलोकेटेड है रैम के अंदर। x वो वेरिएबल है, INT टाइप वेरिएबल। इसको नीचे वाले को आप एड्रेस कर लीजिएगा, एड्रेस ऑफ INT टाइप वेरिएबल, और x से INT टाइप वेरिएबल। अब ये जो वैल्यू आने वाली है ये कहाँ से आएगी, तो आप बोलेंगे कि कीबोर्ड से आएगी। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमेशा कीबोर्ड से आती है, लेकिन कीबोर्ड से सिस्टम के पास में ये वैल्यू कैसे पहुंचती है, तो उसका आंसर है बफर। आप ऐसा हिंदी में लिख लीजिए कि जब भी कंट्रोल स्कैनफ वाले स्टेटमेंट पर आता है, जब भी कंट्रोल स्कैनफ ब्रैकेट चालू, डबल कोट्स %d डबल कोट्स बंद, कॉमा %x, ऐसे स्टेटमेंट पर जब भी कंट्रोल आता है तो स्कैनफ STDIN बफर को चेक करता है। इस पे जैसे ही कंट्रोल आता है तो सिस्टम STDIN बफर को चेक करता है। अगर उसमें कुछ वैल्यू होती है, उसमें कुछ डाटा होता है, तो वो यहाँ पर इनपुट ले लेता है। अगर मान लीजिए कि STDIN बफर एम्प्टी है, इफ इट इज एम्प्टी, देन सिस्टम tells OS to stop program and wait for input in STDI। अब डिस्कस करते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन STDIN बफर होता क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। STDIN बफर में, STDIN बफर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ऐसी जगह होती है, आप ऐसे एक उसको मेमोरी समझ लीजिए, एक टाइप की मेमोरी है। STDIN का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, और बफर का हिसाब ले लीजिए, बफर इज अ टाइप ऑफ मेमोरी।
अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बफर काम कैसे करता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्कैनफ बफर में फॉर एग्जांपल हमारे सामने लिखा आ गया एंटर अ नंबर। ये हमारे सामने लिखा हुआ आ गया एंटर नंबर। अब हम यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू मैंने इनपुट करी 10। सॉरी, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। मैंने 10 इनपुट करा, तो जैसे ही मैंने 10 लिखा तो ये आगे नहीं बढ़ा। 10 लिखने के बाद में मैंने एंटर हिट किया। 10 लिखने के बाद में मैंने एंटर हिट किया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस वाली चीज़ को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 10 लिखते से ही मैंने एंटर हिट किया। तो अब इन तीनों को, जब ये तीनों डायरेक्टली सिस्टम के पास नहीं जाते, ये तीनों पहले जाएंगे एसटीडीआईएन बफर में। एसटीडीआईएन बफर में। अब आपकी आंखों के लिए ये दो एंटर नाम का कोई अक्षर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के लिए 3 अक्षर है, एक 1, एक 0 और एक एंटर। ये डेटा हमने दिया कंप्यूटर को। कंप्यूटर में कहाँ पे? एसटीडीआईएन बफर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एसटीडीआईएन बफर में ये डाटा ऐसे स्टोर होगा 1, 0, एंटर? तो जवाब है नहीं। तो फिर कैसे स्टोर होता है? तो एसटीडीआईएन बफर के अंदर आप ऐसा लिख लीजिए, एस्काई कोड्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। एस्काई कोड्स का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एस्काई कोड्स क्या होंगे। तो 1 के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले सेशन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। 0 के लिए जो एस्काई कोड होता है, 0 एज अ कैरेक्टर के लिए जो एस्काई कोड होता है, 0 के लिए जो एस्काई कोड होता है वो होता है 48। तो उस हिसाब से अगला 1 के लिए होता है 49। तो 10 के लिए एस्काई कोड बताना है तो 1 के लिए 49 हो गया, 0 के लिए 48 हो गया। अब बात आई एंटर की। तो एंटर के लिए मतलब एंटर, या फिर मैं बोल लूँ बैकस्लैश एन, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है। जब हम प्रिंटफ में बैकस्लैश एन लिखते हैं तो वो एंटर का ही काम करता है, लाइन चेंज करने का। इसके लिए जो एस्काई कोड असाइंड है वो है 10। तो इसके लिए 10 असाइन हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एंटर नंबर करके जो हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट है, ये हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट है, ये कब तक पढ़ेगा कैरेक्टर्स? तो ये एसटीडीआईएन में जब तक कैरेक्टर्स पढ़ेगा, जब तक इसको या तो 10 नहीं मिल जाता या फिर 32 नहीं मिल जाता। 32 का मतलब स्पेस होता है, स्पेस, और 10 का मतलब एंटर होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 10 स्पेस 32 स्पेस 34, सॉरी एक और बार रन करके बताऊंगा आपको। एंटर नंबर के बाद में 10 स्पेस 32 स्पेस 45 स्पेस 78 स्पेस 69 स्पेस 100 1000 स्पेस कुछ भी रैंडम नंबर। एंटर हिट करने पर वैल्यू एक ही कंसिडर होगी 10। इसका मतलब कि जो स्कैनफ है वो स्पेस आते से ही पढ़ना फिलहाल के लिए रोक देता है, या फिर स्पेस या फिर एंटर। तो एंटर के केस हम ऊपर देख चुके थे कि जब हमने, मान लीजिए मैं एंटर के लिए बताया तो पहले आपको इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने सिर्फ 10 लिखा तो अभी ये इनपुट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं एंटर लिखूंगा तो स्कैनफ 1 को पढ़ेगा, उसका एस्काई कोड स्टोर करेगा एसटीडीआईएन बफर में, 0 का एसटीडीआईएन बफर में को कोड स्टोर होगा। एंटर जो है, एंटर जो हमने हिट किया उसका भी कोड स्टोर होगा, लेकिन वैल्यू असाइन वही होगी जो आगे की है। एंटर वाली वैल्यू को स्कैनफ कंसिडर नहीं करता। अब स्पेस के लिए चेक कर लेते हैं। तो स्पेस के लिए मान लीजिए 10 और स्पेस देके मैंने 32 लिखा, 34 लिखा, 57 लिखा, 69 लिखा, 100 लिखा, 1000 लिख दिया। तो वैल्यू तो अभी भी एक ही कंसिडर हो रही है 10। इसका मतलब कि स्पेस आने पर रुक जाता है मामला। जो स्कैनफ का पढ़ने का सिस्टम रहता है वो स्पेस या एंटर को देख के रुक जाता है। तो ऐसा लिख लीजिए, जब भी एसटीडीआईएन बफर में फॉर एग्जांपल अगर 0 के लिए 48 है, 1 के लिए 49 है, तो ज़रूर 2 के लिए 50 होगा और 3 के लिए 51 होगा। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा है 1 2 स्पेस 3 स्पेस 1, सॉरी 3 1 स्पेस 1 0 2 0। अब ये 4 तो स्पेस है, तो स्पेस के लिए एस्काई कोड हमने अभी डिस्कस किया था। स्पेस के लिए एस्काई कोड होता है 32। 1 के लिए एस्काई कोड हो गया 49, 2 के लिए 50,
ऐसा ही था शायद। 2 के लिए 50, 3 के लिए 51 होगा, 1 के लिए फिर से होगा 49, 0 के लिए 48, 2 के लिए होगा 50, 0 के लिए एसकाई कोड होगा 48। इन सबको ऐसे ब्लॉक्स में स्टोर कर लिया जाता है। ये जो सीरीज है इसका नाम है stdin बफर। अब जैसा कि हमने, मान लीजिए मैं ये वाला इनपुट स्कैनर्स में दे दूं, इसको मैं रन करके बताता हूँ आपको। हमारा यहाँ पर इनपुट है 12 स्पेस 31 स्पेस 10 स्पेस 20। ये जैसे ही मैं इनपुट दूं तो ये तो एसकाई कोड्स हो गए। अब स्कैनफ को ये stdin बफर मिलेगी, ना कि ये कैरेक्टर तो तुरंत हट जाते सिस्टम, बल्कि ये चीज़ें स्टोर होती है सिस्टम में। तो अब स्कैनफ वैल्यू जब तक पड़ेगा शुरू से आखिरी तक, जब तक कि रास्ते में 32 नहीं आ जाता, या फिर एंड में मान लीजिए ये 20 के बाद में हमने एंटर दबा दिया, और यहाँ पर एंटर दबाने के लिए, एंटर के लिए इक्विवेलेंट आएगा शायद 10। तो स्कैनफ जब तक नहीं रुकेगा पढ़ना जब तक कि 32 नहीं आ जाता, या फिर जब तक 10 नहीं आ जाता। 32 आते से ही वो वैल्यू पढ़ना रोक देगा, 32 आते से ही वैल्यू पढ़ना रोक देगा। वो 49 पढ़ेगा, उसका कैरेक्टर निकाल लेगा 1, या फिर जो भी कैरेक्टर था, शायद 2 था, हाँ 1 ही था। और फिर उसके बाद में 50 एसकाई कोड पड़ेगा, उसकी जगह आउटपुट निकाल लेगा 2। 32 पढ़ते से ही वो इस 12 को असाइन कर देगा उस वेरिएबल को। तो इसको तो एंटर करके देख लेते हैं, तो वैल्यू तो 12 ही प्रिंट हो रही, मतलब कि वैल्यू 12 ही असाइन हुई है। आगे का सब खराब हो गया क्योंकि बीच में एसकाई कोड आ गया 32 stdin बफर में, ये वाला। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको नहीं आया तो पीछे शुरू से जाके देखिए। stdin बफर कीबोर्ड से डाले हुए इनपुट को एक एक डिजिट को एसकाई कोड में कन्वर्ट करता है। एसकाई कोड में कन्वर्ट करने के बाद में वो उस stdin बफर में स्टोर करता है। stdin बफर स्टोर करने के बाद में एक एक करके जब तक उठाता है, जब तक या तो 32 ना आ जाए या तो फिर 10 ना आ जाए। ये आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी ऐसी की ऐसी। इसमें मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, आप चाहें तो बिल्कुल इसको हिंदी में लिख लीजिए। जब भी हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं डेटा, तो stdin बफर में जाता है, एसकाई कोड में कन्वर्ट होते हुए रास्ते में। एसकाई कोड में कन्वर्ट होकर stdin बफर में जाता है। stdin बफर से स्कैनफ उसको जब तक निकालता है, जब तक रास्ते में या तो 10 ना आ जाए या तो 32 ना आ जाए। 32 आ जाए तो वो फिलहाल रोक देता है, लेकिन 10 आ जाए तो वो बिल्कुल सब खत्म करके आगे बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं डिस्कस किया, ये जैसे मैंने स्पेस दिया मतलब कि 32 आया तो उसके लिए वो रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो पूरी प्रोसेस कोलैप्स हो जाएगी और सिर्फ जो काम होना रहेगा स्कैनफ का वो हो जाएगा। मतलब कि 10 की इंपॉर्टेंस, जो एंटर की इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू स्पेस के। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ फ्यूचर में जाके आप कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग में आपको कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है, माई स्पेस नेम इस, जो भी आपका नाम है, तो ये एम के लिए एसकाई कोड निकालेगा, वाई के लिए एसकाई कोड निकालेगा, जो स्पेस है उसके लिए एसकाई कोड निकालेगा 32। तो अब हम चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसको पूरी वैल्यू असाइन हो यहाँ तक, लेकिन ये तो 32 पे काम रोक रहा है, तो ये तो सब गड़बड़ हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि stdin बफर क्या होता है। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड डिस्कशन पे हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। मैं आपको प्रोग्राम टाइप करके बताता हूँ, आप उस प्रोग्राम को लिख लीजिए। प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल है। प्रोग्राम में हम दो वैल्यूज इनपुट कराएंगे, उनका सम कंप्यूट करके सम को प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हमें हेडर फाइल लगेगी include stdio.h। मेन फंक्शन में हम 3 वेरिएबल लेंगे, x एक दूसरे इनपुट के लिए, y और एक z सम के लिए। printf एंटर अ नंबर, एक नंबर यूजर से इनपुट कराया, उसके बाद में स्कैनफ करा ली, उसकी वैल्यू %d %x। उसके बाद में प्रिंट अनदर नंबर, x की जगह में y में, z में सम कंप्यूट करा x प्लस y, printf सम इज %d बैकस्लैश n, और यहाँ पर z की वैल्यू प्रिंट कराई, रिटर्न 0। बढ़िया कोड है एकदम। रन करके देख लेते हैं इसको। आप अभी, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस कोड को नोट डाउन कर लीजिए।
कंपाइल हो गया है, कंपाइलर एरर नहीं है। रन करके देख लेते हैं, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं, रन करके देखते हैं। एंटर नंबर 10, एंटर नंबर अनदर नंबर 20, सम इज 30। बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, कोई समस्या नहीं इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपाइलर एरर नहीं। अब इसको समझने का जो हमारा नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब stdin बफर के हिसाब से सोचेंगे। उससे भी पहले आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, एंटर नंबर लिखा। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल यहाँ से वीडियो को। मैंने वैल्यू दी 10, मैंने स्पेस दिया, दूसरी वैल्यू भी इधर ही दे दी 20। अब देखिएगा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा रहा है एंटर अनदर नंबर और लिखा रहा है सम इज 30। तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई और हमारी जो भी पूरा प्रोग्राम था वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल आउटपुट है। यहाँ पर एंटर अनदर नंबर आ रहा है और उसी के आगे वो आउटपुट भी प्रिंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है। इस चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम पूरा खराब हो चुका है। सबसे पहले इस आउटपुट को जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा आउटपुट क्यों आया। तो ये काफ़ी सिंपल हो चुका है, बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। जब पहली बार स्कैनफ चला %x के लिए, ये वाली लाइन जब चली, तो वह stdin बफर में देखने गया कि कुछ है तो नहीं। तो उस टाइम तो उसमें कुछ नहीं था, तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल के सिस्टम को रुकवाया, वेट मोड पे रखा और फिर यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड के थ्रू यूज़र ने इस बार वैल्यू इनपुट करी 10 स्पेस 20 एंटर, ये स्पेस है। अब यूज़र ने ये वैल्यू इनपुट करी, तो सबसे पहले stdin बफर में जाएगी। stdin बफर में जाने के लिए इसका SKI कोड होगा 49, इसका SKI कोड 48 0 का, स्पेस का SKI कोड 32, 2 का SKI कोड 50, 0 का फिर से 48 और एंटर का 10। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, x के लिए जब स्कैनफ चला तो उसने वैल्यू जब तक उठाई जब तक 32 या 10 नहीं आ जाता। तो उसने एक वैल्यू उठाई 1, दूसरी वैल्यू उठाई 0। जैसे ही 32 आ गया उसने वैल्यू उठाना बंद कर दी और 10 की जो भी वैल्यू वो x को असाइन कर दी। मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट का काम पूरा हो गया। उसके बाद में printf एंटर अनदर नंबर, ये प्रिंट हुआ। जब ये स्कैनफ चला तो वो stdin बफर चेक करने गया और जब उसने चेक किया तो अभी भी यहाँ तक ये 3 वैल्यूज अभी भी उसमें प्रेजेंट थी। तो उसने सिस्टम को वेट मोड पे नहीं रखवाया, उसने 2 वैल्यूज जब तक उठाई जब तक 10 या फिर 32 नहीं आ जाता। जैसे ही 50 और 48 आ गया, उसने 50 और 48 की वैल्यू उठाई जो कि होगी 2 और 0। इस वैल्यू को उसने y को असाइन कर दी और ये वाला स्टेटमेंट भी सक्सेसफुली काम कर गया। उसके बाद में मिली सेकेंड्स में ये वाला काम होने के बाद मिली सेकेंड्स में हमारा ये सारा प्रोग्राम ने आउटपुट दे दिया बिना प्रोग्राम को वेट मोड में डाले। क्योंकि जब उसको वेट मोड में डालने की ज़रूरत थी, जब उसने वेट मोड में नहीं डाला क्योंकि उसको stdin बफर में वैल्यूज मिली। वेट मोड में प्रोग्राम जब ही जाता है, जब भी इनपुट मांगता है, जबकि stdin बफर पूरी तरह से खाली हो, तो ये प्रोग्राम गलत है। इस पर आप पेंसिल से क्रॉस बनाइए और ये सारा रीज़न लिख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने ऐसा कुछ इनपुट दे दिया तो ऐसा कुछ आउटपुट आ जाएगा जो कि इडियोटिक है और अनएक्सप्लेनेबल है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको किसी ने 2000 रुपये दिए और आपसे ऐसा बोला कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के बताओ जो कि 2 नंबर का इनपुट ले और बिल्कुल फटाफट उसका सम प्रिंट करके बताए, और यूज़र ने कुछ ऐसा इनपुट दे दिया और आपसे बोला कि फिर वो तो यूज़र तो आपके माथे आएगा कि मैंने तो 1000 रुपये भी आपको दिया और आपने काम भी सही से नहीं किया। मतलब कि ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अगर कोई क्लाइंट बेस्ड या फिर आप रियल लाइफ में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें तो ये बिल्कुल गलत प्रोग्राम है। शुरू में मैंने सिखाने के लिए, आपको बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए इस प्रोग्राम को बिल्कुल सिंपली आपके सामने प्रेजेंट किया था और ये कॉन्फिडेंस दिलाया था कि ये प्रोग्राम सही है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोग्राम बहुत गलत है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोग्राम को सही करने का सॉल्यूशन क्या है। तो सही करने का सॉल्यूशन भी मैं इसी सेशन में बताऊंगा आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं ये चाहूँगा कि आप इस सेशन को वापस से थोड़ा सा पीछे जाए और ये 10 स्पेस 20 एंटर वाली बात को समझें। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार सॉल्यूशन के साथ में। यूज़र ने इनपुट दिया 10 स्पेस 20 एंटर, SKI कोड्स 49 48 32 50 48 10, ये सारे इनके SKI कोड्स हैं। एक्स के लिए उसने जब तक पढ़ा जब तक 32 या 10 नहीं आ गए। जैसे ही 32 या 10 आ गए उसने ये वैल्यू stdin बफर से उठाई और ये सब कट गई, ये सब वैल्यू निकल गई।
जब y के लिए चला तो हम चाहते हैं कि y के लिए ये कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट ना हो stdin में, ये stdin की बातें चल रही है। अब हम चाहते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं, stdin खाली हो जाए। तो stdin को खाली करने के लिए कुछ ऐसा लिखते हैं हम, f फ्लश ब्रैकेट चालू stdin ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। इससे हमारा जो भी है stdin में अभी जो भी प्रेजेंट है वो सारी वैल्यूज गायब हो जाएगी। ये समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। stdin में जो भी चीज़ें हैं वो सारी खाली और गायब हो जाएगी। इससे ये जो 50, 48 और 10 बच रहे थे stdin में, ये भी अब उड़ जाएंगे, जैसे कि ये तीनों उड़ गए थे। अब इससे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़, फाइनल चीज़ बताता हूँ और फिर हम कोड को एडिट करेंगे, नहीं तो आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया कि प्रिंट एफ में कुछ भी काम करवाने के बाद लास्ट में बैकस्लैश एन लिखने की हमें आदत डालना है। बैकस्लैश एन की यूज़ करने की आदत डालना है, उससे हमारा जो टर्मिनल पे आउटपुट है वो क्लीन दिखता है। वैसे ही आज के बाद में हमें स्कैनएफ वाला जो भी पूरा स्टेटमेंट है उसके जस्ट अगले स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट का यूज़ करना है, फ्लश stdin। इससे होगा कुछ नहीं, इससे stdin खाली हो जाएगा। अगर यूज़र ने कुछ 10 स्पेस 20 ऐसा कुछ इनपुट भी दिया तो वो भी, उससे भी हमारी एप्लीकेशन में गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम बन जाएगा। आज के बाद में कसम खा लीजिए कि जब भी आप printf लिखेंगे तो उसके अंदर बैकस्लैश एन का एंड में यूज़ करेंगे। दूसरी कसम खा लीजिए कि स्कैनएफ जब भी यूज़ करेंगे तो उसके अगले ही में हम f stdin लिखेंगे। और आज से आगे के सारे सेशंस में मैं भी स्कैनएफ के बाद में f stdin का यूज़ करने वाला हूँ। इससे हमारे प्रोग्राम के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारा पहला स्कैनएफ है, f stdin सेमीकोलन। दूसरे स्कैनएफ स्टेटमेंट के बारे में f stdin बस सेमीकोलन। सेव करके इसको कंपाइल करते। कंपाइल हो चुका। सबसे पहले मैं आपके लिए क्लियर स्क्रीन करूँगा। इस बार भी हम पिछली बार जैसा खराब करने वाला इनपुट डालेंगे, 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40, बहुत सारा डाल दिया हमने। होना ये चाहिए कि अब अगर एफ फ्लश नहीं होता तो 10x को असाइन हो जाता, 20y को असाइन हो जाता और डायरेक्टली आउटपुट प्रिंट हो जाता, जो कि गड़बड़ था। इस केस में ये एंटर अनदर नंबर भी मांग रहा है, इसका मतलब कि ये सारी वैल्यू उड़ गई एफ फ्लश stdin से। इसमें भी हम ये करते 20 स्पेस 30 स्पेस 40। लेकिन अब जो काम होना चाहिए वो तो 10 और 20 के हिसाब से होना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो सम इज 30 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है हमारा। अब इस वाले पूरे कोड को आप लिख लीजिए, पुराना कोड को पूरा काट दीजिएगा। आई होप आपको ये वाली सारी बातें समझ आई। एफ प्लस stdin क्या होता है, stdin बफर क्या होती है, उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर होती है, एसकाई कोड के रूप में स्टोर होती है। स्कैनएफ stdin बफर में से जब तक वैल्यूज उठाता जब तक कि उसको 10 या 32 नहीं मिल जाता। आई होप आपको ये वाला सेशन बिल्कुल अच्छे समझ में आया। ये वाला सेशन आगे वाले सेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बाइनरी सिस्टम वाला सेशन ज़रूरी था। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।